ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः। रहे हैं माय ग्लोरियस मास्टर बाय हिज ग्रेस भूरिजन प्रभु। फिजी 1976। होल्डर्स एंड ईटिंग एंड स्लीपिंग, गृहस्थ और खाना और सोना। प्रभुपाद टुक हिज मॉर्निंग वॉक नियर द ओशन। फिजी के पास जो समुद्र है वहां प्रभुपाद जी ने प्रभात भ्रमण किया। As we walked along the sidewalk, I saw neither waves nor palm trees, only the one-story factories that dotted the side of the road. हम जब चल रहे थे फुटपाथ पर तो हमने देखा, देखो ब्रिटिश लैंग्वेज में कहते हैं फुटपाथ, अमेरिकन में क्या कहते हैं, साइड वॉक। तो हम जब चल रहे थे तो मैंने देखा कि ना पाम ट्रीज थे, ना कोई समुद्र की लहरें दिखाई पड़ रही थी। क्या दिखाई पड़ रहा था? एक माले का इंडस्ट्री, बहुत छोटे 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 इंडस्ट्री लोगों ने समुद्र तट पर बना कर रखे थे, वो सारे दिखाई पड़ रहे थे। प्रभुपाद स्पोक अबाउट रिनंसिएशन। उस माहौल में प्रभुपाद जी वैराग्य के बारे में चर्चा करने लगे। गुरु कृपा स्वामी सनातन गोस्वामी ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन कृष्णा टू प्रोवाइड हिम फूड। सनातन गोस्वामी कृष्ण पर आश्रित थे अपने अन्न के लिए। प्रभुपाद यस, बट फॉर द रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ द ऑर्डर इज यू मस्ट बेग, भिक्षा। तो जो संन्यास ग्रहण किए हैं उनके लिए नियम है कि उन्होंने भिक्षा मांगनी चाहिए। नॉट मच, ज्यादा नहीं। इफ आई कैन सबसिस्ट बाय टेकिंग वन चपाती, आई विल सिंपली आस्क फॉर वन चपाती एंड नॉट फॉर टू चपातीज। दिस इज शास्त्र। तो अगर मुझे एक चपाती की ही जरूरत है तो मैं दो की नहीं मांग करूंगा, शास्त्र का ये कहना है। इफ यू कैन लिव विदाउट एनी चपाती दैट इज वेरी गुड। अगर कोई चपाती खाए बिना ही तुम जी सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। बट यू कैन आस्क एज मच एज यू रिक्वायर, और तुम मांग सकते हो जितना तुम्हें जरूरी है। नॉट टू ईट सम्चुअसली एंड स्लीप 24 आवर्स, नो। ना कि इतना खाओ अति मात्रा में और फिर 24 घंटे सो जाओ, नहीं, इसलिए नहीं। गुरुजन प्रभु इज आस्किंग, एंड व्हाट अबाउट हाउस होल्डर्स, और गृहस्थों के बारे में क्या नियम है? तो बोलो हाउस होल्डर्स, हाउस होल्डर कैन ईट द होल वर्ल्ड एंड स्लीप। अच्छा, गृहस्थ उसे तो पूरा जगत भर, वो जग पूरा खा सकता है और सो सकता है। परपोर्ट। We all laughed at Prabhupada's sarcastic remark. प्रभुपाद जी ने जो निंदात्मक टिप्पणी दी उस पे हम सब लोग हंसे। Prabhupada was pointing out that we are neither householders nor sannyasis, we are souls with eternal relationships with Krishna. प्रभुपाद पहले तो यही बात बोल रहे थे इस जोक के द्वारा कि ना हम कोई सन्यासी हैं या गृहस्थ हैं, हम सारे कौन हैं? कृष्ण के संबंधित, शाश्वत संबंधित उनके सेवक हैं। Excessive material entanglement, regardless of our ashram status, simply inhibits developing our love for Krishna. हमारी भौतिक चीजों में उलझन इंद्रिय तृप्ति के लिए की जाने वाली, हम कोई भी आश्रम में क्यों ना रहे, हमारे कृष्ण प्रेम में बाधक बनेगी, कृष्ण प्रेम के प्राप्ति में बाधक बनेगी। Prabhupada continued to explain the purpose and limits to the concessions granted to householders. फिर प्रभुपाद जी ने आगे कहा कि गृहस्थों के लिए क्या नियम है और क्या उनके लिए अलाउंस है, कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो समझ में आ रहा ना कि सन्यासियों ने क्या करना है, जितना से जरूरी है उतना ही खाना है, उतना ही भिक्षा मांगना है। गृहस्थों ने क्या करना है, वो पूरा जगत खा सकते हो लोग। इसका मतलब क्या है? तुम ऐसा भेद क्यों कर रहे हो? क्या हम कृष्ण के सेवक नहीं है? सब लोग सन्यासी हो, गृहस्थ हो, हम सबको जितना जरूरी है उतना ही मांगना चाहिए, जितना उतना ही लेना चाहिए। तो अब ये जोक के बाद रूपा जी आगे बता रहे हैं गृहस्थों के लिए नियम। बिकॉज आई एम हाउस होल्डर, आई हैव गॉट फैसिलिटी टू हैव सेक्स एज मेनी टाइम्स एज आई एम एंड ईट एज मच एज आई वांट, दैट इज नॉट हाउस होल्डर, दैट इज गृहमेधी। तो अगर कोई गृहस्थ बनता है और वो सोचता है कि मुझे अभी मैथुन जीवन का आनंद लेने के लिए या खाने के लिए अच्छी सुविधा मिली है, चलो मैं अभी भोग करता हूँ, तो ये गृहस्थ नहीं है, ये गृहमेधी है। There are two words, गृहमेधी and गृहस्थ। दो शब्द हैं, गृहमेधी और गृहस्थ।
गृहस्थ इज डिफरेंट फ्रॉम गृहमेधी। गृहस्थ अलग है, गृहमेधी अलग है। गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ का क्या होता है? आश्रम। ऑल्दो ही इज हाउस होल्डर, इट इज इन आश्रम। वो है गृहस्थ, है अपने घर में रह रहा है, लेकिन उसका वो आश्रम है, वो ओनली फॉर एडवांसिंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। आश्रम का मतलब क्या है? जो कृष्ण भावनामृत पे प्रगति करने के लिए बनाया गया सुविधा है, दैट इज गृहस्थ। बट गृहमेधी कैन नॉट डू दैट। तो गृहमेधी ऐसे आश्रम बनाकर नहीं रह सकता, वो इंद्रिय तृप्ति के लिए जीता रहेगा। एनी रिफ्लेक्शंस? खास करके ब्रह्मचारियों को संचय नहीं करना चाहिए, नो स्टॉकिंग, अच्छा नहीं है। अगर ब्रह्मचारी स्टॉकिंग करते हुए दिखाई पड़ता है तो समझ लेने का गारंटीड गृहस्थ बनने वाला। और कोई? हाँ, प्रसाद में स्पेशली क्योंकि ब्रह्मचारी को एक ही सेंस ग्रेटिफिकेशन है। अरे वो एक को कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो बाकी कैसे करेंगे? तो आपको आपके हिसाब से खाना है, अति नहीं और बिल्कुल कम नहीं। जैसे कल किसी ने किया, एकादशी है तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा, बस पानी भी नहीं पीऊंगा, फिर बीमार हो गया। तो दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी जितना चाहिए। ऐसे नहीं कि गुलाब जामुन आए हैं तो सारे लाओ। ये जो प्रभु जी जोक मारते हैं ना, आई एम गोइंग टू ईट इट ऑल, इट इज सिंपली अ जोक, इट्स अ सार्केज्म। इट्स अ सार्केज्म, जैसे अभी सार्केज्म था। और एक और चीज इसमें आती है, कंसेशंस नहीं मांगने के। समझ रहे हैं? कौन समझाएगा इस बात पे? डोंट आस्क फॉर कंसेशंस। कौन मुझे समझाएगा? तो मुझे बताइए क्या है इसका मतलब? क्या ओके? इजी है तो एलसी है तो फालतू के कारण आके मत दीजिए किसी भी चीज में। प्रभु जी किसी को कोई एक जैसे कोई समय पे नहीं आया प्रसाद के लिए और फिर आके पूछता है कोई थोड़ा लेट हो गया, खा लूं क्या? दैट्स कॉल्ड आस्किंग कंसेशन। तो इस पास टाइम में कैसे कंसेशन मांग रहे हैं? प्रभुपाद सबके लिए बोल रहे हैं और वो अपने ऐसा गृहस्थ के लिए। तो फिर प्रभुपाद ने जोक मारा है, सार्केज्म एक्चुअली। खा लो, पूरा दुनिया खा लो। समझ आया? ही इज नॉट एक्चुअली टेलिंग यू टू ईट द होल वर्ल्ड, ही इज सेइंग हाउ सिली आर यू टू आस्क समथिंग लाइक दिस। समझ आया? क्योंकि तो आप लोगों में से बहुत लोग आके इधर ऐसे सिली क्वेश्चन आके पूछते हैं, प्रभु जी मेरा पेट ऐसे हो गया था, मैं लेट हो गया था, ये हो गया। दीज आर ऑल स्टूपिड कंसेशंस लाइक दिस। ओके, रूल्स आर रूल्स फॉर एवरीवन। प्रभु जी, why you entertain these concessions? That is the problem. You entertain the commoners. Because they are small. They are under small. training. How are they small? They eat like bigger than a man's diet. They speak more than big human beings can speak. From which angle are they small? Okay, give them small foods. Give them food like small boys. मैं एक ही चीज सोच रहा हूँ सीरियसली, वो है कि डिनर में ना यू लिमिट द डिनर। वो मेजर्ड रहेगा, वो कम नहीं रहेगा बट वो स्टैंडर्ड रहेगा कि भाई इतना ही मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल पाव भाजी 2 पाव। हाँ, 2 पाव। ऐसे नहीं 10 पाव, 8 पाव, 6 पाव, आन दो। ऐसे विद इडली ऑल्सो। इडली also. 5 idlis, that's all. 4 idlis. 5, 6 idlis. पेट खराब नहीं होता है? होता है। Once a week, every week, पेट खराब होने लगता Brahmachari can eat the whole world and digest it. है। Not digest. Sorry. Brahmachari did it. Reflection. गृहस्थों के लिए थोड़ा फ्रीडम है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर बंधन है। ऐसा नहीं कि जैसे प्रभात कहते हैं किसी को लाइसेंस मिलता है गाड़ी चलाने के लिए, इसका मतलब क्या वो कैसे भी गाड़ी चला सकता है? राइट साइड में लेन में चलाएगा वो, या सिग्नल नहीं फॉलो करेगा, चलेगा? लाइसेंस का मतलब है कि दिस एक्टिविटी यू कैन डू बट अंडर दिस रेगुलेशंस, तो उसको लाइसेंस बोलते हैं। ऐसे ही गृहस्थों के लिए आहार, निद्रा, भय, मैथुन की कुछ एक्स्ट्रा सुविधा है, लेकिन वो अंडर रिस्ट्रिक्शन है, कैसे करना है उसके नियम है। तो इसलिए वो नियम पालन करके, नहीं तो लाइसेंस जब्त हो जाएगा या रद्द हो जाएगा। यू आर नो मोर गृहस्थ, यू आर अ गृहमेधी। कुछ ब्रह्मचारी ब्रह्मस्थ होते हैं, समझ रहे हो? दे आर लाइक हाफ गृहस्थ ऑलरेडी। जैसे गृहस्थ और गृहमेधी है ना, वैसे ब्रह्मचारी और कंफ्यूज्ड ब्रह्मस्थ, यू नो। तो वो लोग ऐसे रहते हैं आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम में, लेकिन फैसिलिटी गृहस्थ आश्रम का एंजॉय करना चाहते हैं।
So that is another nonsense. दोस्त मतलब सब देखना होता है कि आसपास कोई दुकान नहीं रहना चाहिए, Correct. सबको खाना खिलाना। Correct. गृहस्थ का जिम्मेदारी है कि उसके घर के आजू बाजू कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, सबको संतुष्ट करके फिर खा सकता हूँ। ऐसा बोलते हैं कि हम बच्चे को हमारी बॉडी ग्रो हो रही है तो ऐसा नहीं सकते। बच्चे हैं तो बॉडी ग्रो हो रहा है इसलिए एक्स्ट्रा प्रसाद खा सकते हैं। एक्स्ट्रा प्रसाद मतलब क्या? मैंने रूल बताया ना तुमको कि मॉर्निंग स्टूल पासिंग ओनली वंस अ डे, तो वो तुम्हारा कोटा है। वो ये नहीं हो रहा है तुम्हारा तो तुम कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो, तुम समझ लो, है कि नहीं? शरीर के नियम है ना अपने अपने। सो एक्चुअली ब्रह्मचारी लाइफ में बीमार पड़ना ही नहीं चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो रात को बहुत जल्दी सो रहा है, सुबह जल्दी उठ रहा है, सही समय पर खाना मिल रहा है उसको, सात्विक आहार है, अति स्पाइसी ऑयली कुछ कोई खिला नहीं रहा है, ब्रह्मचर्य पालन कर रहा है, वो तगड़ा उसका सीमेन प्रिजर्व करके रखा है उसने, वीर्य धारण करके रखा है, बॉडी एकदम टनाटन फर्स्ट क्लास रोबस्ट। एक साल में कोई पक्का ब्रह्मचर्य फॉलो करता ना, एक मुक्का मारेगा तो सामने वाला आदमी गिर जाएगा, ऐसा पावर होता है उसका। और उसकी आदतें भी बहुत सुधरी हुई है, 2 बार स्नान करना, स्वच्छ रहना, तो ऐसा व्यक्ति बीमार पड़ ही नहीं सकता। प्रकृति के नियम फॉलो कर रहे हो, प्रकृति क्यों तंग करेगी उसको? सुखम बंधात मुच्यते, वेरी हैप्पीली गेट्स आउट ऑफ हिज एंटेंगलमेंट्स। ब्रह्मचारी बीमार पड़ता है मतलब कुछ तो गफला कर रहा है, ज्यादातर 2 गफले करते हैं ब्रह्मचारी, क्योंकि वीर्य धारण नहीं कर रहे, कुछ तो नॉनसेंस चल रहा है उनका, रात को बता नहीं रहे लेकिन चल रहे हैं, दिन में भी कभी कभी। और दूसरा वो ये ईटिंग, स्लीपिंग, रिक्रिएशन या व्यायाम, एक्सरसाइज ये ठीक से नहीं कर रहे। 4 पिलर्स है हेल्थ के, फूड, स्लीप, ब्रह्मचर्य एंड क्लीनलीनेस एंड रेगुलेशन इन लाइफ। ये 4 पिलर जो मेंटेन कर रहा है बीमार पड़ ही नहीं सकता। We should be happy that year after year, 5 years have passed, I have not fallen sick. I may have got some late night or some service that extended too much, and I had to sleep a little. I became a little feverish and I had to sleep off. You know, medicine नहीं खाएगा मैं, तो that is health. ये नेचुरल हेल्थ है और ये संभव है, ऐसा मुश्किल नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने दिए हुए नियम ही ऐसे मस्त हैं जो फॉलो करेगा। प्रभुपाद खुद फार्मासिस्ट थे, सब फिजिशियन का सारा जानते थे, हेल्थ के लिए क्या जरूरी है, तो उसके भी इंस्ट्रक्शंस दिए उन्होंने। एनी अदर? कौन से भी आश्रम में हो, बस हमारा कंसिडरेशन कृष्ण के लिए हमारा बात नहीं होगा। कौन से भी आश्रम में हम क्यों ना हो, हमारा मेन आइडेंटिफिकेशन है हमारा कृष्ण के साथ व्यक्तिगत संबंध एज ए सर्वेंट, वो हमें भूलना नहीं चाहिए। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम एक्सटर्नलिटीज देख के भेद करते हैं कि ये भक्त सन्यासी है, ये भक्त ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, लेकिन वो मायने नहीं रखता अगर वो व्यक्ति 100% कृष्ण की सेवा में लगा है। जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं, जो नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी, क्या फर्स्ट क्लास ब्रह्मचारी था, ऐसे खुद का एक झोपड़ी बना के रहते थे और चैतन्य महाप्रभु के लिए मानस पूजा अर्पण करते थे बहुत अच्छे से। वृंदावन जा रहे चैतन्य महाप्रभु, तो मन में वो मेडिटेट कर रहे कि उनके पाथ को उन्होंने सुशोभित कर दिया है, साफ कर दिया है, कांटे हटा दिए हैं, पत्थर हटा दिए हैं, मार्जन किया हुआ है, अच्छा सुगंधित द्रव्य का छिड़काव किया हुआ है, अच्छी सुगंध आ रही है, पेवमेंट्स जो है साइड के उसको रत्न मणि इत्यादि से सुसज्जित किया हुआ है। और चैतन्य महाप्रभु जब चल के जा रहे थे उनको वो सब प्राप्त हो रहा था इनके मेडिटेशन के कारण। इंटरेस्टिंग, ऐसा ब्रह्मचारी था वो। दूसरे थे शिवानंद सेन, गृहस्थ थे वो, ये बहुत सारे, श्रीधर ये श्रीवास ठाकुर, सार्वभौम भट्टाचार्य गृहस्थ थे, श्रीधर कोलावेचा विरक्त थे, हरिदास ठाकुर विरक्त थे। तो इतनी वैरायटी है चैतन्य महाप्रभु के इसमें, पास्ट टाइम्स में, डिवोटीज में, और वो सब फर्स्ट क्लास डिवोटीज हैं। तो ऐसा कंपैरिजन नहीं कर सकते कि कौन डिवोटी किससे श्रेष्ठ है। रामानंद राय गवर्नर थे,
प्रतापरुद्र राजा थे, ओडिशा के, तो इतना वैरायटी है। तो इसलिए हमारे मन में जब हम इस्कॉन में रह रहे खास करके, ये हमारा जो बाह्य दृष्टि है ना, उसको थोड़ा रोकथाम लगाना चाहिए, नहीं तो हम अपराध कर सकते हैं। हम बाय डिफॉल्ट ऐसे समझ के चलते हैं कि just by number of years or dress or by post position that somebody holds or does not hold, vice versa भी हम एक्सटर्नली जज नहीं कर सकते लोगों को। हम सम्मान देते हैं, सबको आदर देते हैं, क्योंकि उनका वो स्तर है, उनका वो पोजीशन दिया है सेवा में। लेकिन हमें व्यक्ति की परख होनी चाहिए, क्या वो कृष्ण के सेवक के रूप में जी रहे हैं। That much he is closer to his identity, spiritual identity. Sway Mahimni Sthitasya cha. He is situated in his own glory as a servant of Krishna. तो सबके लिए नियम है, चाहे सन्यासी बनो, गृहस्थ बनो, ब्रह्मचारी बनो, बिना नियम का कोई जीवन नहीं है। श्रील प्रभुपाद की जय।